लोड शेडिंग भी बर्दाश्त करते हैं, सुबह जाके जमानतें कराते हैं। IMF सिर्फ ये कहता था कि जो आपके कानून में बजट में लेवी लगी है उसको इम्प्लीमेंट करें, क्योंकि कानून मुस्लिम लीग नून ने बजट में ये पास किया था। ठीक है। हर दिन बुरी से बुरी खबरें मिल रही हैं। लग ऐसा रहा है कि लाइट नहीं है आपके यहाँ, या आप एहतजाज कर रहे हैं या लाइट बचा रहे हैं, या वाकई में लाइट नहीं है, क्या मामला है? बस जब से तो ये इम्पोर्टेड हुकूमत है, ये ऐसी बेबरकती है कि कारोबारों के कोई हाल नहीं है, बिजली है नहीं, महंगाई जो है ना वो आसमानों पे गई हुई है, लोग मायूस हैं, सियासी लोगों पे पर्चे हैं। हम लोड शेडिंग भी बर्दाश्त करते हैं, सुबह जाके जमानतें कराते हैं। इर्द गिर्द का माहौल इतना अफसुर्दा है कि यकीन माने कि बिल्कुल लगता है कि कोई मुल्क पे जैसे वो डाकुओं का राज नहीं होता, वैसे ही है। और अवाम और आम आदमी के लिए कोई किसी किस्म का होता है ना रिलीफ है ही नहीं। हर तरफ से तकलीफ ही तकलीफ है। ये आए थे रिलीफ देने, लेकिन बहुत बायस तकलीफ बन रहे हैं। हर आम, खास, अमीर, गरीब, कारोबारी, तनख्वाहदार, मजदूर, किसान, गांव वाला, शहर वाला, हर इनको बदुआएं दे रहे हैं। अच्छा सर, आज अभी बात कर लेते हैं। कौमी असेंबली में बजट भी पास करा लिया गया है और जो हम तवक्को कर रहे थे वैसा ही हुआ। लेवी की मद में 50 रुपए भी अब आयद कर दिए जाएंगे। वैसे ये कानून था कि 30 रुपए से ज्यादा आप लेवी वसूल नहीं कर सकते। अगर आपको बहुत ही मुश्किल हालात में लेवी टैक्स लगाना पड़े तो आप 30 रुपए पर लीटर तक लगा सकते हैं, लेकिन अब इस पर भी इजाफा कर दिया गया, 50 रुपए कर दिया गया है। साथ साथ जनाब जो तनख्वाहदार लोग हैं उन पर मजीद टैक्स का बोझ डाल दिया गया है। इसके अलावा सुपर टैक्स भी लगा दिया गया है। इन सबको आप कैसे देख रहे हैं जनाब? अच्छा, जो चलो सुपर टैक्स तो उसका तो एक आम बंदे से उतना फर्क नहीं है, लेकिन ये पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी है, ये 2018 में मुस्लिम लीग नून 30 रुपए लगा के गई थी। और ये जो कहते हैं कि जी हमें IMF की किसी शर्त थी, IMF सिर्फ ये कहता था कि जो आपके कानून में बजट में लेवी लगी है उसको इम्प्लीमेंट करें, क्योंकि कानून मुस्लिम लीग नून ने बजट में ये पास किया था। ठीक है। हमने तो खैर 3.5 साल उस लेवी से लोगों को बचा के रखा और हमने सब्सिडी दे के रखी और लोगों को उनको रिलीफ दे के रखा। अब जब ये आए हैं तो पहले ही बजट में वही 30 रुपए को इन्होंने 50 रुपए कर दिया है। और जो हालात हैं, मैं समझता हूँ, यकीन माने बातें करते हुए आंखों में आंसू आ जाते हैं कि जब देखते हैं कि हमारे जैसा आदमी को भी पेट्रोल इतना हर्ट कर रहा है कि हमारा बिल डबल हो गया है। एक आम आदमी बेचारा मोटरसाइकिल वाला, जिसने कोई रिक्शा चला रहा है या जिसने कोई वो आजकल रिक्शा रेडी चला रहा है, उसका क्या हाल है मैं आपको बता नहीं सकता। लोगों की बातें सुनते हैं तो यकीन माने पूरा जिस्म काम जाता है कि यार ये कितने जालिम लोग हैं कि ये आए हैं तो यानी एक दिन भी कोई आवाम को सुकून का इन्होंने सांस नहीं लेने दिया। हर दिन बुरी से बुरी खबरें मिल रही हैं। तो ये जो आप बजट है ये भी बुरी खबरों का मजमुआ है। मईशत जिसको इन्होंने खुद इकोनॉमिक सर्वे में माना था कि 6% से ग्रो कर रही थी, रिकॉर्ड टैक्स रेवेन्यूज थे, रिकॉर्ड एक्सपोर्ट्स थी, एग्रीकल्चर ग्रो कर रहा था, मैन्युफैक्चरिंग लार्ज स्केल 10% से ग्रो कर रहा था, सर्विसेज ग्रो कर रहा था, 55 लाख लोगों को रोजगार मिला था और कोरोना से भी हम नपर आजमा हुए, लोगों को वैक्सीन भी लग गई। उस सारी खबरों में ये 60-70 दिनों में इन्होंने हर चीज को तबाह करके रख दिया है। तो यकीन माने दुख होता है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।